अब हम फ्रेंड्स डिस्कशन करेंगे सॉल्यूशन के साथ जुड़े हुए अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। अब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का यूज क्या होता है, इसके यूज से हमें ये पता चलता है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मात्रा कितनी है और सॉल्यूट की मात्रा कितनी है इन टर्म्स ऑफ मास और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ओके, तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है वेट पर वेट परसेंटेज। अभी वेट पर वेट परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, अगर उसकी डेफिनेशन के बारे में देखें तो वेट पर वेट परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में मैं कितना सॉल्यूट लेता हूं, कितना ग्राम सॉल्यूट है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वेट पर वेट परसेंटेज। और अगर उसका कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वेट पर वेट सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेट पर वेट परसेंटेज। क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों का मास लेना है। अगर एग्जांपल ले तो एग्जांपल क्या होगा, 10% वेट पर वेट मुझे अगर बोला गया है, 10% वेट पर वेट शुगर सॉल्यूशन, 10% वेट पर वेट शुगर सॉल्यूशन अगर मुझे बोला गया है, इसका मतलब फ्रेंड्स क्या हो गया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम शुगर है। क्लियर है। दूसरा टर्म देखते हैं, दूसरा टर्म क्या है, वेट पर वॉल्यूम परसेंटेज। अगर इसका डेफिनेशन मैं देखूं तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml। देखिए यहां पर वेट पर वॉल्यूम है, मतलब मुझे वॉल्यूम सॉल्यूशन जो है वो मुझे वॉल्यूम में चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन। क्लियर। 100 ml अगर मैं कोई भी सॉल्यूशन लेता हूं उसमें कितना मास है, कितना वेट का सॉल्यूट है, उसको बोलेंगे हम वेट पर वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन क्या होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, उसका अगर कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेट पर वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर। एक एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल क्या होगा। मानो कि मुझे ऐसा बोला गया है कि 10% वेट पर वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100 ml, याद रखना है 100 ml में 10% क्या है, मतलब 10 ग्राम, 100 ml में 10 ग्राम ग्लूकोज रहा होगा। और उसके बाद फ्रेंड्स क्या आता है, वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंटेज। यहां पर देखिए वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंटेज है, इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट या तो दोनों लिक्विड फॉर्म में होंगे या तो गैसियस फॉर्म में होंगे। ओके, तो ये वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंटेज कब यूज होता है, जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फॉर्म में हो, दोनों किस फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में, तब हम वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंटेज यूज करते हैं। क्लियर। उसका डेफिनेशन क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन। क्लियर। अगर उसका मुझे कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन मैं कैसे करूंगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है। तो ये जो भी मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, परसेंटेज में मिलेगा। ओके, तो देखिए यहां पर वेट पर वेट परसेंटेज में क्या याद रखना है, मास ऑफ द सॉल्यूट, उसका वेट,
मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। वेट पर वॉल्यूम परसेंटेज में क्या याद रखना है, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। एंड वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंटेज में क्या याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, मानो कि कोई एग्जांपल मुझे दिया गया है कि 20 ml या 20% वॉल्यूम पर वॉल्यूम, 20% वॉल्यूम पर वॉल्यूम मिथेनॉल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया, 100 ml सॉल्यूशन में 20 ml, 100 ml सॉल्यूशन में 20 ml मिथेनॉल होगा। फ्रेंड्स, उसके एग्जाम्पल जो है, मतलब वेट पर वेट सॉल्यूशन, वेट पर वॉल्यूम और वॉल्यूम पर वॉल्यूम सॉल्यूशन के जो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल के लिए हम एक अलग से लेक्चर लेने वाले हैं। यहाँ पर ओनली हम डेफिनेशन देखेंगे। ओके, जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके फॉर्मूलाज देखेंगे, वो क्या होते हैं। ओके, और ये सारे जो टर्म्स है उसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, उसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन। देखिए, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया कि जो भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है उसका फ्रैक्शन कितना है, मतलब उसका पार्ट कितना है, उसका योगदान कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी है और सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी है इन टर्म्स ऑफ मोल। ओके, तो उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि मोल कैसे फाइंड करते हैं। मोल कैसे फाइंड करते हैं फ्रेंड्स, मोल फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो हम 11th साइंस में पढ़ चुके हैं। मोल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, गिवन मास ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट या पर्टिकुलर सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलेकुलर मास, डिवाइड बाय मोलेकुलर मास ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट। ये फॉर्मूला से हम मोल फाइंड करेंगे। क्लियर, इस फॉर्मूला से गिवन मास डिवाइड बाय मोलेकुलर मास, देन हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का मोल मिलेगा। ओके, अभी देखते हैं मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं। मानो कि मुझे यहां पर दो कंपोनेंट दिए गए हैं A एंड B। मोल ऑफ A एंड मोल ऑफ B आर Na एंड NB। यहां पर दो कंपोनेंट दिए गए हैं A एंड B, और A का मोल है इन सॉल्यूशन, A का मोल है Na और B का मोल है NB। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जीटा से। इसको क्या बोलेंगे हम, जीटा। जीटा ऑफ A इज इक्वल टू मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, क्या याद रखना है, मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट। जितने भी कंपोनेंट दिए गए हैं उसके मोल का हमें एडिशन करना है। ओके, तो क्या मिलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ओके, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ B फाइंड करना है, देन जीटा ऑफ B इज इक्वल टू, जिसका भी मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है वो लिखेंगे मोल ऑफ B डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट्स। क्लियर है फ्रेंड्स, याद रखना है एक दूसरा फॉर्मूला, जीटा ऑफ A प्लस जीटा ऑफ B ऑलवेज 1 होगा। क्या होगा, यहां पर एक फॉर्मूला याद रखना है, जीटा ऑफ A प्लस जीटा ऑफ B इज इक्वल टू ऑलवेज 1। जितने भी कंपोनेंट है उसके मैं मोल फ्रैक्शन फाइंड, जितने भी कंपोनेंट है उसके मैं मोल फ्रैक्शन फाइंड करता हूं और उसका एडिशन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1। ओके, याद रखना है मोल फ्रैक्शन का आंसर कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मुझे यहां पर 3 कंपोनेंट दिए गए होते A B C, अगर मुझे 3 कंपोनेंट दिए गए होते A B C और मुझे कोई कहता है कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ B, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ B, देन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू मोल ऑफ B डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस। मतलब मोल ऑफ A, मोल ऑफ B, मोल ऑफ C का एडिशन करना है, मोल ऑफ B को डिवाइड करना है सारे मोल से, Na प्लस NB प्लस NC, तो मुझे क्या मिलेगा, जीटा ऑफ B। क्लियर है, यहां पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। अभी जो दो टर्म्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है और बोर्ड में इसके रिगार्डिंग एग्जांपल आता ही आता है, और ये JEE नीट के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोलारिटी एंड मोलालिटी। ओके, तो पहले तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं, मोलारिटी किसे कहते हैं। मोलारिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट
प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। ओके, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल है उसको क्या बोलेंगे हम? मोलारिटी। ओके, मोलारिटी का 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल है उसको हम बोलेंगे मोलारिटी। फ्रेंड्स, मोलारिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। अभी देखिए, ये तो डेफिनेशन नो डाउट बुक में दी गई है, पर मोलारिटी कहते किसको है? मानो कि किसी ने हमें बोला कि 2 मोलर सॉल्यूशन है, 2 मोलर सॉल्यूशन है। 2 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल सॉल्यूट है। क्या हो गया? 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल, सॉल्यूट के कितने मोल है? 2 मोल सॉल्यूट है। अगर मुझे कोई बोले कि 3 मोलर ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी कितनी है? 3 मोलर। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल सॉल्यूट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल सॉल्यूट के हैं। ओके, अगर इसका फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन करें तो फॉर्मूला क्या होगा? मोलारिटी M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, कितने मोल है सॉल्यूट के, डिवाइड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें जो नापना है वो किस में नापना है? लीटर में। ओके, तो ये याद रखना है। और उसके बाद टर्म्स आता है मोलालिटी, उसके बाद टर्म्स आता है मोलालिटी। देखिए मोलारिटी एंड मोलालिटी में डिफरेंस क्या है? मोलारिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से एंड मोलालिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से, ये याद रखना है। क्लियर? अच्छा, दूसरा डिफरेंस क्या है? देखिए डेफिनेशन में लिखता हूं, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यहां तक तो सेम है, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखिए यहां पर ये टर्म्स याद रखना है, ये टर्म्स याद रखना है। मोलारिटी में क्या कंसीडर करेंगे हम? सॉल्यूशन, एंड मोलालिटी में क्या कंसीडर करेंगे हम? सॉल्वेंट। मतलब, और देखिए सॉल्यूशन यहां पर मोलारिटी में जो सॉल्यूशन लेना है किस में लेना है? वॉल्यूम में, मतलब लीटर में लेना है। और मोलालिटी में जो सॉल्वेंट लेना है किस में लेना है? केजी में लेना है। किस में लेना है? केजी में लेना है। ये याद रखना है, दोनों में डिफरेंस याद रखना है ऑलवेज। ओके, मोलारिटी में क्या आएगा? वॉल्यूम इन लीटर। मोलालिटी में क्या आएगा? सॉल्वेंट आएगा। एक तो याद रखना है किसका वेट है, किसका मास लेना है? सॉल्वेंट का। किसका मास लेना है? सॉल्वेंट का। ओके, अगर इसका डेफिनेशन देखें तो क्या आएगा? क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मास ऑफ, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम में हमें लेना है। ओके, अगर मुझे कोई बोलता है कि 3 मोलर सॉल्यूशन, 3 मोलर सॉल्यूशन का मतलब 3 मोलर सॉल्यूशन का मतलब 3 मोल सॉल्यूट है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 3 मोल सॉल्यूट है, इसे बोलते हैं मोलालिटी। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो टर्म्स थे वो सॉल्यूशन के कुछ टर्म्स थे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स उसको बोला जाता है, और उसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल IIT JEE नीट में पक्का आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर जो देखेंगे उसमें हम सारे जो टर्म्स है उसके रिगार्डिंग हम एग्जाम्पल देखेंगे, और एक टर्म का यूज करके दूसरा टर्म का कैसे, एक टर्म का यूज दूसरे टर्म में कैसे करते हैं तो वो भी हम देखेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल भी देखेंगे, लो लेवल से हम हाई लेवल तक जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।